अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग का ऐसे ही हंसते खेलता मुस्कुराता रखे और आप लोग का साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। इतनी ठंड है, इतने काम बढ़ गए हैं। बस काम आओ, कब कब आते हुए कमरे से बाहर निकलो, अपना काम करो, काम करके वापस कमरे में घुस जाओ। इतनी ठंड है बस। और दिन रात अब यही है कि बच्ची का एक कपड़ा गंदा हो, दो कपड़े गंदे हो, बस उसे फटाफट हाथों हाथ कपड़े धो लो। फिर 2-3 दिन से उसके ऊपर के पहनने वाले कपड़े इतने गंदे हो गए थे। आज वो टाइम लगा के किए। आज पूरा घर साफ़ किया है, कमरे में झाड़ू लगाया, सहन में, किचन में पूरा घर धोया, धो धा के थक कर अभी फारिग होके अपना खाना बनाने लगे रात शाम का। तो आज आप गैस ही नहीं आ रही। गैस आई है 6:30 के बाद और मैं 9 बजे तक गैस रुकी और आज 9 बजे के आज 8 बजे गैस बिल्कुल चली गई। अब खाना बना है ना, रोटी बनी है, कुछ भी नहीं बना। अब इस टाइम इंसान क्या करे, इतने यहाँ टेंशन है गैस की कि अब बंदा यहाँ अपने बाकी खर्चे पूरे करे या बाहर से खाने लेकर आए, क्या करे, किस वक्त खाना बनाए। तब मेरी बहन बेचारी बैठी हुई सिलेंडर पे खाना बना रही है, सालन। अब रोटियाँ बाहर से आएंगी। अब मैं आटा गूंद रही थी, अब आटा गूंद के फ्रीज़र कर देंगे। जाहिर बात है कि अब रोटियाँ तो पक नहीं सकती, इतनी परेशानी है यहाँ पे। अच्छा इस वक्त हम लोग बना रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी। तो बस अब मसाला भूनना है तो भूनते भूनते हाथों हाथ भाजी आलू काट रही हैं। प्याज भूना, प्याज भून के इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी सब डाली, आलू काट के अब इसको 5-10 मिनट दम पे रखेंगे। कि फिर उसके बाद फिर पालक हमने कुकर लगा के पालक डाली तो अच्छी तरह ना हमने कुकर चला लिया था, तो पालक हमारी गली हुई है। बस आलू 5 मिनट दम पे रख के पालक साथ में उसमें डाल के अच्छी तरह हम लोग भुनाई करेंगे। मतलब ये देख लें कितनी प्रॉब्लम है ना कि अब कुछ भी नहीं हुआ और गैस दफ़ा हो गई। अब हम खाना कैसे बनाएं, कुछ नहीं पता। अब आटा गूंद रही थी, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आटा गूंद के फ्रीज़र कर देना है। सुबह अबू भाई की लंच के लिए रोटी जानी है, मियाँ जी की जानी होती है 12 बजे। अब इसी तरीके से सुबह उठ के अबू भाई के लिए बनती है, फिर 12 बजे के करीब हस्बैंड के बनती है। तो लंच इनका लाजमी साथ जाना होता है। इतनी ठंड है, इतना थकन हो जाती है और पानी में हाथ डालना पड़ता है, जिसकी वजह से ठंड इतनी लग रही थी। कल मैंने रात में बच्ची के कपड़े कुछ धोए, फिर मुझे इतनी ठंड लगी कि मुझे रात में फ़ीवर हो गया। तो इतना जिस्म दुख रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी कि सुबह पता ही नहीं चला। बस उठी, अब्बू ने उठाया, फजर में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई। फिर अब्बू ने उठाया कि उठ के नाश्ता कर लो, नाश्ता किया, दोबारा सो गई। फिर बड़ी बहन ने चाय बनाई, चाय पी, फिर सो गई। पता ही नहीं चला हस्बैंड कब उठे, कब उठ के काम पर चले गए, ना उनके लिए खाना बनाया, मतलब रोटी बनाई। बस वो बेचारे खुद ही सालन लेके चले गए। उठाया ही नहीं कि तबीयत सेट नहीं है तो सोई हुई हूँ, नहीं उठाना बस। तो बाद में पता चला, एकदम उठी मैं कि भाई मियाँ ने जॉब पे जाना है, उठा भेजूँ उन्हें। तो जब उठ के देखा तो 1:30-पौने 2 रहते हैं। वो कब के 12:30-पौने 1 बजे के घर से गए हुए थे। तो मैं टेंशन में उठी कि कहीं उनको छुट्टी ना हो जाए, देर ना हो जाए। मगर जब मैं उठी तो कोई था ही नहीं, वो चले गए थे। बेटी भी मेरी सो रही थी। अगर वो उठी भी होती है तो फिर तो सोती नहीं हूँ, बस तबीयत सेट नहीं थी इसलिए सोई। तो आज होश ही नहीं, बस हस्बैंड खुद ही लंच सालन ले गया, रोटी बनी नहीं, फिर उन्होंने आज बाहर से ली। तो इतनी मतलब तबीयत सेट नहीं थी। अब कुछ सेट हुई तो फिर आज सुबह से कामों में लग के फिर वही हाल हो रहा है। इतनी थकन हो रही है, इतना काम किया, पूरा घर साफ़ किया, गैराज धोया, बाहर की डेड़ी धोई, गली साफ़ करनी पड़ती है, यहाँ पे पानी निकालना पड़ता है जाके बाहर के गटर में। पूरा काम वाम किया इतनी थकन में, इतनी सर्दी में। अब काम करके अब हटे ना तो अब सर्दी की शिद्दत बढ़ती गई। अब क्योंकि थक गया ना इंसान, थकने के बाद जब 5-10 मिनट भी रेस्ट मिलता है फिर सर्दी लगने लग जाती है। बस हर जगह कपड़े कपड़े, जो ऐसी जगह मिलती नहीं वहाँ गुड़िया के कपड़े डाल देती हूँ। गुड़िया के कपड़े सूख जाएँ। 4-4 दिन हो गए कपड़े धुले हुए, कपड़े नहीं सूखने का नाम ले रहे। ये देखें 2-2 दिन हो गए इन कपड़ों को, इतने मोटे कपड़े हैं ये। इनमें से अभी भी मैंने छोड़ के अभी मैंने इनको दोबारा से किया है। इतने गीले कपड़े हैं कि लग ही नहीं रहा कि कल सुबह के धोए में इतना इनमें से पानी टपक रहा है। ये देखें कल सुबह के कपड़े धुले हुए, कितना इसके अंदर पानी हो रहा है। ये देखिए इतनी बुरी हालत हो रही है। देखिए किस तरीके से हाथ गीला हुआ है। ये सारे कपड़े, बाकी ये सारे अभी धोए, ये सारे कपड़े अभी धोए। बहुत ज़्यादा कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। हाथों हाथ भी कपड़े धुल रहे हैं ना तो कपड़े नहीं सूख रहे। कहाँ कहाँ नहीं कपड़े डाले हुए कि कपड़े। ये मेरी शहजादी लगी हुई अब्बू के साथ, आसिया के साथ, अम्मी के साथ। तो वो खेली खेली कर रही। ज़ैनब
कैसा मेरा बेटा, कैसी है मेरी जान, आज ये आपके साथ खेलने के लिए गई। आई सिटकी जाऊँ वाली जा, और मेरा काका काका और सिटकी वाली नहीं, बुबे में नहीं डालते बेटे, मेरा पाला बेटा है ना, बुबे में नहीं डालते। इतनी ठंड हो रही है, अभी सारे बिस्तर समेटे, बस पूरा दिन कंबल रज़ाई ऐसे ही होते हैं जिस पे बंदा बैठा रहे और कंबल और रज़ाई ओढ़ ले बस। ये देखिए मेरी प्यारी सी शहज़ादी खेल रही है सबके साथ, बेचारी मुझे तंग नहीं करती, मेरी शहज़ादी सबके साथ लगी रहती है और मैं आराम से अपना सारा काम कर लेती हूँ। बस यही मेरी दुख भरी दास्तान आप लोग के साथ, बस ऐसे ही करते कराते पूरा पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता इंसान क्या करे क्या नहीं करे। चले मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।